2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन जब 4 जून को चुनावी नतीजे आए तो भाजपा 240 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। अब आलम यह है कि उसे सरकार बनाने के लिए मुस्लिम समर्थक चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का सहारा लेना पड़ रहा है। 4 जून को चुनावी नतीजे आने के बाद भारत के अलग अलग उर्दू अखबारों ने चुनाव परिणामों पर कई टिप्पणियां की हैं। 7 जून को रोजनामा राष्ट्रीय सहारा के संपादकीय में कहा गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भारत को बदल दिया है। भाजपा के घटते संख्यात्मक लाभ ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों को सशक्त बनाया और एकपक्षीय शासन को समाप्त कर दिया है। गठबंधन सरकार वापस आ गई है और अब भाजपा को अग्रणी पार्टी होने के बावजूद सरकार बनाने के लिए समर्थन की ज़रूरत है। 7 जून को इंकलाब के संपादकीय में कहा गया कि मतदाताओं का जनादेश सरकार के खिलाफ गया। वाराणसी में नरेंद्र मोदी की मामूली जीत और भाजपा के खराब प्रदर्शन के बावजूद इसने पार्टी की हार के लिए नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करने और अभी भी खुद को प्रधानमंत्री के रूप में पेश करने के लिए मोदी की आलोचना की। 6 जून को सियासत के संपादकीय में अब की बार 400 पार के नारे को खोखला बताया गया और कहा गया कि इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जो भविष्यवाणियों और एग्जिट पोल को गलत साबित करता है, जिसमें भाजपा साधारण बहुमत हासिल करने में विफल रही। संपादकीय में कहा गया है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की भूमिकाएं महत्वपूर्ण हो गई हैं। भाजपा के साथ अपने लंबे इतिहास के बावजूद दोनों नेता पार्टी की महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण रखेंगे। संपादकीय में यह भी कहा गया कि नायडू और कुमार अब राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और पिछले दशक की अशांति को नियंत्रित करने की कुंजी होंगे। संपादकीय में इसे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बताया गया है। 6 जून को इंकलाब के संपादकीय में सरकार की आलोचना की गई थी कि उसने अपने वादे पूरे नहीं किए, साथ ही महंगाई और बेरोजगारी में भी इजाफा किया, जिससे चुनाव के नतीजों के बाद जनता में नाराजगी देखने को मिली। संपादकीय में कहा गया था कि कुछ राज्यों में मजबूत पकड़ बनाए रखने के बावजूद भाजपा उत्तर प्रदेश हार गई और अगर सरकार अपने तौर तरीके नहीं बदलती है तो उसे भविष्य में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही संपादकीय में कहा गया था कि मोदी को अब सरकार बनाने के लिए अन्य दलों पर निर्भर रहना होगा। 6 जून को सहारा के संपादकीय में पूछा गया था कि क्या एनडीए नरेंद्र मोदी, अमित शाह और गुजरात के नौकरशाहों के नेतृत्व को स्वीकार करेगा। इसमें यह भी पूछा गया था कि क्या मोदी, जो बिना सलाह के शासन करने के आदी हैं, अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं और अन्य दलों के सहयोग से गठबंधन सरकार चला पाएंगे। संपादकीय में कहा गया था उनके सहयोगियों का कहना है कि उन्होंने नोटबंदी, जीएसटी और अनुच्छेद 370 को खत्म करने जैसे सबसे महत्वपूर्ण और राजनीतिक फैसलों के लिए सलाह लेनी ज़रूरी नहीं समझी। 5 जून को सहारा ने अपने पहले पेज पर पूछा था कि क्या नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री बनेंगे। सूत्रों का हवाला देते हुए इसमें लिखा था कि कांग्रेस नेताओं ने इस प्रस्ताव के साथ बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड प्रमुख से संपर्क किया है। इसमें दावा किया गया है कि समाजवादी पार्टी के एक नेता ने एक्स पर पोस्ट किया कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में वापस आ जाएंगे। 5 जून को सियासत के संपादकीय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भले ही इंडिया गठबंधन सत्ता में नहीं आया, लेकिन गठबंधन सरकार बनाने की इसकी क्षमता बनी हुई है। संपादकीय में कहा गया कि इंडिया बिहार के परिणामों से निराश है, जिसकी समीक्षा करनी होगी। साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ा झटका लगा है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जोरदार वापसी की है। संपादकीय ने बताया कि स्मृति ईरानी सहित दिग्गज उम्मीदवार अहंकार और खराब चयन की वजह से हार गए। कांग्रेस ने अमेठी पर फिर से कब्जा कर लिया और राहुल गांधी ने सोनिया गांधी से अधिक बहुमत के साथ रायबरेली जीता। इसमें कहा गया कि यूपी के मतदाताओं ने संकेत दिया है कि राम मंदिर अब भाजपा की सफलता की गारंटी नहीं है और उन्होंने हिंदू मुस्लिम विभाजनकारी राजनीति को खारिज कर दिया है। 5 जून को सहारा के संपादकीय में कहा गया कि नरेंद्र मोदी की भाजपा की सबसे बड़ी विफलता यह है कि वह वोटों के लिए राम मंदिर को भुना नहीं सकी। संपादकीय में कहा गया है कि अयोध्या के फैजाबाद संसदीय क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा, जबकि भाजपा ने दावा किया था कि
कि वो न केवल कांग्रेस बल्कि सपा को भी यूपी से खत्म कर देगी। संपादकीय में कहा गया है कि यूपी के मतदाताओं ने इस दावे को गलत साबित कर दिया। संपादकीय में लिखा गया, इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के मतदाता हिंदू मुस्लिम विभाजन की राजनीति से तंग आ चुके हैं और उन्होंने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बुनियादी मुद्दों पर वोट किया है। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।